नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ TRE 4.0 का 30 दिवसीय चैलेंज। और आज है हमारा 18वां दिन और आज का टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला सवाल है, इन वेन डायग्राम द ओवरलैप लैपिंग एरिया बिटवीन टू सर्कल्स रिप्रेजेंट। जो वेन डायग्राम में होता है हमारा, वो ओवरलैप एरिया जो होता है उसको क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। और इसको डिनोट करते हैं हम उल्टा यू से। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ए एंड ए प्लस ए का क्या वैल्यू होता है? तो जीरो प्लस जीरो क्या हो जाएगा? जीरो। वन प्लस वन हो जाएगा वन। उसी तरह ए प्लस ए इक्वल्स टू ए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ क्या है? डी मॉर्गन्स का पहला नियम क्या है? तो डी मॉर्गन्स जो है दो नियम दिए हैं। एक होता है कि ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट जो होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा क्या है हमारा? ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट जो है, ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। यह है दूसरा रोल लॉ। तो ये हमारा पूछा है कि पहला लॉ क्या है, तो पहला लॉ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विच गेट गिव्स आउटपुट जीरो व्हेन ऑल इनपुट्स आर वन। कब जो है हमारा जो है इनपुट जो है आउटपुट जीरो देगा? जब सारा इनपुट वन रहेगा। तो एंड में देख लेते हैं। एंड में यदि वन और वन रहा तो क्या देगा? वन, जो कि गलत है। हमारा आना क्या चाहिए? जीरो। एक्सपेक्टेड आउटपुट जीरो है। और का वन और वन, तो ये वन हो जाएगा। एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है? जीरो, तो ये भी गलत है। नैंड का देख लेते हैं। वन और वन, तो ये हो जाएगा एंड का वन और इसका नोट करेंगे तो जीरो। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन, तो नैंड हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। इन वेन डायग्राम द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी नोट। तो ये क्या डिफाइन करता है हमारा? मान लीजिए ये दो सर्कल है ए बी, और तो बोल रहा है ए है बट उसमें बी का पार्ट नहीं होना चाहिए। बी का पार्ट नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ ए होगा। ए बट नॉट बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच बुलियन आइडेंटिटी इज यूज टू सिंप्लीफिकेशन ए प्लस ए डॉट बी। तो इसका जो हो जाएगा हमारा ए प्लस बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इफ इफ यदि ए का वैल्यू मान लेते हैं, दो सर्कल है ए और बी। ए का वैल्यू 30 है, बी का वैल्यू 20 है, और इसका इंटरसेक्शन जो है ये हमारा 10 है। ये हमारा 10 है। 10 जो है इससे भी शेयर करता है। मान लीजिए ये 20 हो गया और ये हमारा 10 बचा हुआ है, और इसमें 10 है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 20 प्लस 10 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 40। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट इज द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट फॉर दिस। तो हेक्साडेसिमल निकालने के लिए बाइनरी से हेक्साडेसिमल उसका चार चार बिट्स का पेयर बना देंगे हम। पहले जीरो वन जीरो जीरो, फिर वन जीरो वन वन, फिर आएगा वन वन जीरो जीरो। तो इसका वैल्यू हमारा हो जाएगा दो। फिर इसका हो जाएगा हमारा 8 4 12 एक 13। 13 को बोलते हैं डी। फिर इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 3। तो 3D2। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट टू दिस नंबर। तो इसका जो है बाइनरी निकालना है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है। तो सेम वही रूल अपनाएंगे। इसका दो तरीके से बना सकते हैं, या तो पेयर निकाल सकते हैं, या तो विदाउट पेयर निकाले हुए पहले डेसिमल नंबर निकाल लेंगे, उसके बाद बाइनरी नंबर निकाल लेंगे। तो हम शॉर्टकट में जाते हैं 172.5।
तो पहले 172 का निकालते हैं। 172 इसका सबका 4 बिट निकाल देते हैं। तो 2 का यदि 4 बिट देखें तो 0010। 7 का देखें तो 4 2 1 ये हो जाएगा। और 1 का 00। तो 0 1 1 तो ये भी हो जाएगा। ऐसे ये भी सेम ही है, बस आगे जीरो ना होना, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही है। तो हमारा ए ऑप्शन भी हो जाएगा और बी ऑप्शन भी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट टू दिस? तो यहाँ कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर टू हेक्साडेसिमल। तो ऑक्टल नंबर टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो ऑक्टल नंबर जो होता है हमारा, वो 3 बिट्स का एक डिजिट बनाते हैं। तो उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो पहले देख लेते हैं 1257। 1257 तो 7 को लिख लेंगे हम 111। 5 को लिख लेंगे 101। 2 को लिख लेंगे 010। 1 का हो जाएगा 00। इसको 4 4 में हम बांट देते हैं। तो 3 बिट में टूट चुका है ये। तो पहला हमारा हो जाएगा ये। तो पहला हमारा आ जाएगा 15। फिर दूसरा आ जाएगा 10। फिर 1। तो 15 को दोस्तों हम एफ बोलते हैं, 10 को ए बोलते हैं, और 1। तो 1 ए एफ हो जाएगा। 1 नहीं, ये 2 डिजिट लेगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो 2 ए एफ आंसर होगा हमारा। 2 एफ। 2 एफ देखते हैं कहाँ है। तो ये करेक्ट है। और दशमलव में भी चेक करना है। तो पहले 5 हो गया, तो 5 को हम तोड़ेंगे तो कैसे आएगा? 0 1 0 1। तो ये 5 हो जाएगा। लेकिन चाहिए 4 डिजिट, तो इसमें आगे नहीं देना है, इसमें पीछे देना है। दशमलव में जैसे बाद में जीरो, राइट साइड जीरो देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें हो जाएगा ये 10। तो 10 को क्या बोलेंगे हम हेक्साडेसिमल में? ए। तो हो जाएगा 2 ए एफ पॉइंट ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट टू? तो इस बार जो है हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल 8 डी ए है। तो ए को 10 बोलते हैं, ये हमारा 10 हो जाता है। तो 10 को ऐसे लिखते हैं। तो 1010। डी कितना हमारा हो जाता है? तो डी हमारा 13 हो जाता है। तो 13 को लिखेंगे 8 4 12 1 13। फिर 8 को लिखेंगे 0 0 0। तो अब इस सब को कन्वर्ट करना है, तो पहले 3 3 डिजिट कर देते हैं। 0 1 0, फिर 1 1 0, फिर 1 1 0। तो तो हमारा हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। 3 3 4। तो आप हमारा आंसर आ जाएगा 4 3 3 2। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट इज द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट टू? इस बार बाइनरी टू हेक्साडेसिमल जाना है। तो बाइनरी हमारा अ, एक ही डिजिट होता है, लेकिन हम हेक्साडेसिमल जब लेते हैं तो 4 पेयर लेते हैं, 4 बिट का पेयर बनाते हैं। तो 4 बिट में इसको तोड़ देंगे हम। तो पहले लिख लेते हैं 1 0 0 1 0.11। तो आगे 2 जीरो लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 8 4 12। तो 12 को हम क्या लिखेंगे? सी। तो डॉट में सी आ जाएगा। और इसमें 4 डिजिट का पेयर बना लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 2। और 8 4 12 1 13। तो हमारा 13 हो जाएगा डी। और ये हमारा हो जाएगा 1। 1 D 2 पॉइंट। इसमें थोड़ा सा गलती हो गया दोस्तों, फिर से हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फिर से देख लेते हैं। 1 0 1 1 0 0 1 0। लगता है शायद एक डिजिट छूट गया था, इस वजह से हमारा आंसर गलत आ रहा था।
तो इसका तो 8 4 12 आ जाएगा, 12 का जो कि सी होता है हेक्साडेसिमल में, तो डॉट में तो सी कंफर्म आएगा। इसमें हम 4 पेयर कर लेते हैं, 4 का पेयर कर लेते हैं, 0 0 0। तो ये हमारा हो जाएगा 2, ये हमारा हो जाएगा 7, ये हमारा हो जाएगा 172 पॉइंट सी हो जाएगा, 172 पॉइंट सी। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट टू ऑफ बाइनरी? फिर बाइनरी टू ऑक्टल, तो हेक्साडेसिमल में 4 बिट्स लेते हैं और फिर ऑक्टल में हम 3 बिट्स लेते हैं। यही डिफरेंस याद रखिएगा दोस्तों, कि ऑक्टल में 3 बिट्स लेते हैं और हेक्साडेसिमल में 4 बिट्स लेते हैं। तो देखते हैं, तो पहले देख लेते हैं 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0। तो इसमें 3 बिट लगा देते हैं, तो इसका हो जाएगा हमारा, तो ये 4 4, और फिर इधर हो जाएगा 3 बिट्स, 3 बिट्स, और ये, तो ये 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, 115.44। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट टू -20? तो ये हमारा डेसिमल में दिया हुआ है, इसको बाइनरी में तोड़ना है। तो पहले नंबर पहला बिट हमको लेना है, जो कि यदि माइनस रहेगा, यदि माइनस रहेगा तो हम 1 लेंगे, यदि प्लस रहा तो 0 रहेगा। तो इसको बोलते हैं साइन, साइन बिट, इसको साइन बिट बोलते हैं। तो पहला जो होगा हमारा 100% 1 होगा, और 20 को कैसे लिखते हैं, 16 + 4, तो 0 0, तो हो जाएगा 1 2 4 8 16। तो हो जाएगा हमारा 1 0 1 0 0, और माइनस के लिए 1 लिखेंगे। तो ये कहाँ हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट इज द एक्सेस 3 इक्विवेलेंट टू? यदि हमारा बाइनरी कोड इतना है तो एक्सेस 3 क्या हो जाएगा? तो एक्सेस 3 कोड निकालने के लिए कल ही बताए थे दोस्तों कि ईच डिजिट 7 प्लस करना है। तो हमारा 7 है, 3 है, 2 है, तो इसमें 3 जुटेगा, इसमें भी 3 जुटेगा, इसमें भी 3 जुटेगा। तो हमारा हो जाएगा 10, 6 और 5। 5 को कैसे लिखेंगे हम 4 बिट्स में, तो 1 0 1 0, और 6 को कैसे लिखेंगे, 0 1 1 0। 10 को लिखेंगे 1 0 1 0। तो ये हो जाएगा हमारा 1 0 1 0 1 0 0 1 1। करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब ग्रे कोड और कन्वर्ट 1 1 0 1 1 ग्रे कोड टू बाइनरी कोड। तो ग्रे कोड हमारा दिया हुआ है और बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना है। तो ग्रे कोड का कन्वर्जन थोड़ा सा बाइनरी टू ग्रे में डिफरेंस होता है। तो 1 1 0 1 1 होता है। तो पहला जो बिट होता है हमको सेम लेना है, फिर एक्सोर करना है। इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें भी एक्सोर करना है, लेकिन इसमें और इसमें कीजिएगा। तो 1 और 1 का एक्सोर कीजिएगा तो 0 होगा, 0 और 0 का एक्सोर कीजिएगा तो 0 होगा, 0 और 1 का एक्सोर कीजिएगा तो 1 होगा, और 1 एक्सोर 1 कीजिएगा तो 1 होगा, सॉरी 0 होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1 0 0 1 0। हाउ मच नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू गेट अ एंड गेट? एंड गेट पाने के लिए हमारा जो है 2 नैंड गेट का जरूरत होता है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ नैंड गेट इन हाफ एडर? हाफ एडर में जो होता है दोस्तों, हाफ एडर में 2 आउटपुट होता है, एक सम होता है और एक कैरी होता है। तो यहाँ हाफ एडर का आउटपुट नहीं पूछा है, हाफ एडर में एंड गेट का आउटपुट क्या होता है। तो हमारा जो एक्सोर गेट होता है उसमें वो हमारा सम देता है, और हमारा एंड गेट जो होता है वो हमारा कैरी देता है। तो यहाँ पूछा है एंड गेट के बारे में, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन कैरी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स 3 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट? तो दोस्तों 3 इनपुट्स और 2 आउटपुट्स जो है, दो कॉम्बिनेशनल सर्किट एग्जिस्ट करता है। एक है फुल एडर,
फुल एडर, और दूसरा है हमारा फुल सबट्रैक्टर। फुल सबट्रैक्टर। तो हाफ एड फुल एडर तो यहाँ है नहीं, और यहाँ फुल सबट्रैक्टर है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा फुल सबट्रैक्टर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस टू एन इनपुट्स एंड एन आउटपुट्स, मतलब टू एन इनपुट्स और एन आउटपुट्स करता है, तो हमारा मल्टीप्लेक्सर भी टू एन इनपुट्स लेता है और आउटपुट हमारा एन होता है। लेकिन डीमक्स हमारा एन लेता है और टू एन देता है, मतलब इनपुट यहाँ एन होता है और आउटपुट यहाँ टू एन होता है। फिर एनकोडर में भी टू एन हमारा इनपुट होता है और आउटपुट हमारा एन होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो यहाँ ए भी सही हो जाएगा और सी भी सही हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। डॉक्टल नंबर 651.124, तो ये हमारा दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। तो 651.124 दिया हुआ है, तो इसमें कन्वर्ट करते हैं पहले नंबर ईच बीट्स को। तो इसमें तो तीन ही होगा, 0 0 1, 5 को लिखेंगे हम, अ, फिर 6 लिखा जाएगा ऐसे। तो और ये लिखा जाएगा 1 0 0 1 0 1 0 0। तो पहले नंबर इसको बांट लेते हैं 4 बिट्स में, तो ये हमारा हो जाएगा 9, ये 9 हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा, और ये हमारा 1 हो जाएगा। तो 10 को तो हम ये कहते हैं, बाकी बात ऐसे ही रह जाएगा 1A9। और इधर हो जाएगा हमारा, यदि 4 बिट्स में देखें तो 4 बिट्स ये हो जाएगा, 4 बिट ये हो जाएगा। तो पहले तो 2 हो जाएगा, उसके बाद 10 हो जाएगा। 10 को हम ए कहते हैं, 2A हो जाएगा, मतलब 1A9.2A। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट इज द बेसिक गेट्स इन एमओएस, पहले जान लेते हैं एमओएस। एमओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, इसमें जो होता है दोस्तों, यूनिवर्सल गेट यूज होता है। यूनिवर्सल गेट यूज होता है। यूनिवर्सल गेट पता ही है आपको कौन कौन सा होता है, जो कि पिछले वीडियो में भी बताए थे, इस वीडियो में भी बताए हैं। एंड होता है और नोर होता है, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हमारा नैंड और नोर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाउ मेनी एंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ 4 बिट पैरेलल मल्टीप्लायर इन 4 बिट पैरेलल बाइनरी एडर्स आर गिवन। यदि 4 बिट का यदि पैरेलल बाइनरी एड्रेस दिया हुआ है, तो कितना बिट्स का जो है पैरेलल एंड गेट बनाना पड़ेगा, कितना जरूरत पड़ेगा? तो पहले देख लेते हैं कितना जरूरत पड़ेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ टोटल जो है 16 सेल बनेंगे। 16 सेल बनेंगे, तो हमारा 16 एंड गेट्स का रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ सीधा यदि ये नहीं ध्यान में रखना चाहते हैं, तो 2 पर पावर n लगाइएगा। n हमारा जो कि 4 है, तो 2 पर पावर 4 बराबर 16 हो जाएगा, मतलब 16 टू इनपुट गेट्स यूज करने पड़ेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। which of which of these pins allow to activate and deactivate multiplexer? मल्टीप्लेक्सर में जो होता है एक इनेबल पिन होता है, जो कि अलाउ करता है डीएक्टिवेट और एक्टिवेट करने के लिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बुलियन अलजेब्रा कैन बी यूज्ड, बुलियन अलजेब्रा किस लिए यूज में आता है? फॉर डिजाइनिंग द डिजिटल कंप्यूटर्स, सही है। इन बिल्डिंग लॉजिक सिंबल्स, ये भी सही है। इन सर्किट थ्योरी, ये भी सही है। मतलब मोर देन वन ऑफ द अबव सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, इस बुलियन एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड वर्जन क्या है? तो पहले हम एक हाफ को लेके चलेंगे, उसके बाद दूसरे हाफ में जाएंगे। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ये कुछ देखा देखा लग रहा है। ये जो है हमारा एब्जॉर्प्शन लो का में होता है, एब्जॉर्प्शन लो। तो
तो एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है, x प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और यदि फिर से बाई लग जाए तो हमारा बाई प्लस बाई तो बाई हो जाएगा, इसका मतलब एक्स प्लस बाई, तो इसका पूरा वैल्यू हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और बचा हुआ क्या है, एक्स प्लस जेड। फिर इसमें एक और रूल याद रखना होगा दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसमें क्या है कि बोलता है एक्स और एक्स, एक्स ही रह जाएगा, प्लस बाई और जेड, बाई जेड हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा एक्स प्लस बाई जेड हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। द ड्यूअल ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन इन ऑब्टेन्ड बाय, बुलियन एक्सप्रेशन जो होता है ड्यूअल में, ये हमारा जीरो को वन कन्वर्ट करता है, वन को जीरो करता है, प्लस को जो है हमारा डॉट में कन्वर्ट करता है, और डॉट को हमारा प्लस में इंटरचेंज करता है। तो ये होता है हमारा ड्यूअल बुलियन एक्सप्रेशन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंटरचेंजिंग जीरो एंड वंस एंड प्लस टू डॉट साइंस। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द रेंज ऑफ द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 8 बिट्स, 8 बिट्स जो है साइंड नंबर में, वो कौन सा रिप्रेजेंट करेगा टूस कॉम्प्लीमेंट। तो पहले दोस्तों, पहला बिट जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा साइंड बिट, साइन बिट जो कि माइनस प्लस के लिए यूज होता है। तो हमारे बचे कितने, 7 बिट, तो 2 पर पावर 7 मतलब 128, तो ये होता है -128 टू 127। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग 4 बिट नंबर्स आर इक्वल्स टू इट्स टूस कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसमें ईच नंबर को चेक करना पड़ेगा कि इसका टूस कॉम्प्लीमेंट क्या इससे इसका इक्वल है। तो पहले नंबर पे आ जाते हैं, 1010, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0101, और प्लस एक कर देंगे टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो आ जाएगा 1110, तो जो कि हमारा इक्वल नहीं है, तो गलत हो जाएगा। फिर दूसरा लेके चलते हैं 0101, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं 1010, और फिर +1 करेंगे 1101, जो कि ये भी मिलता जुलता नहीं है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। चेक कर लेते हैं 10101, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1001110, और इसमें टू कॉम्प्लीमेंट के लिए एक जोड़ेंगे तो 0001, जो कि ये सिमिलर है पहले नंबर का, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द बुलियन एक्सप्रेशन ए प्लस बी सी, ए प्लस बी सी, ये जो होता है हमारा मल्टीप्लीकेशन रूल में आता है, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन रूल में आएगा बी सी, तो ये हमारा हो जाएगा ए प्लस बी और ए प्लस सी, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो इसमें पहले नंबर हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक हेक्साडेसिमल को ऑक्टल नंबर में, तो 12C9 दिया हुआ है, तो 9 को लिख देंगे 4 बिट में 1001, सी को लिखेंगे हम, सी हमारा कितना आता है, 12 आ जाएगा, सी हमारा 12 आ जाएगा, तो 8 4 12 00, फिर 2 0 0 0 0, 1 को 1 लिख देंगे 00। अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम, 3 का पेयर बनाएंगे हमको ऑक्टल नंबर में बनाने के लिए, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये यहाँ है 11x1 y, तो x और y का वैल्यू मांगा है, तो x बराबर 3 है और y बराबर 1 है, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट आर यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट आपको जस्ट 2-4 सवाल पहले बताए हैं कि हमारा दो ही है, एक नैंड गेट है और एक नोर गेट है, एक नैंड गेट है और एक नोर गेट है, तो यहाँ नैंड गेट दिया हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन नैंड हो जाएगा। डिजिटल सर्किट कैन बी मेड बाय रिपीटेड यूज ऑफ, तो यूनिवर्सल गेट का ही यूज करके बना सकते हैं, जो कि हमारा नैंड गेट भी होता है, नोर गेट भी होता है, तो करेक्ट ऑप्शन मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
An OR gate has 4 inputs. The number of words in truth table will be. तो इसका सबसे हो जाएगा कि कितने स्टेट्स होंगे, तो 2 पर पावर 4 इक्वल्स टू 16, तो करेक्ट ऑप्शन 16 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डिजिटल सर्किट? डिजिटल सर्किट के लिए करेक्ट क्या है? दे यूज एनालॉग सिग्नल्स फॉर कम्युनिकेशन। नहीं, एनालॉग नहीं यूज होता है, यहाँ डिजिटल सिग्नल्स का यूज होता है। डिजिटल सिग्नल्स का यूज होता है। दे प्रोग्रेस इंफॉर्मेशन यूजिंग कंटिन्यूअस वोल्टेज लेवल्स। कंटिन्यूअस नहीं होता है, डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट वोल्टेज का यूज होता है। दे आर नॉट सुइटेबल फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन। हमारा डिजिटल सर्किट बना ही है हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए, तो यहाँ तीनों का तीनों गलत हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन नन ऑफ द अबव हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स? तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारा कंप्यूटर हो जाएगा, मोबाइल फोन्स हो जाएगा, डिजिटल कैमरास हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। व्हेन डज अ नेगेटिव लेबल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप? हमारा जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो एक ही बीट का होता है, तो एक ही बीट, वो बीट भी डिपेंड करता है हमारे क्लॉक पे। यदि क्लॉक निगेटिव होगा तो हमारा निगेटिव होगा, और यदि क्लॉक पॉजिटिव हुआ तो वो पॉजिटिव रहेगा। तो व्हेन द क्लॉक इज नेगेटिव, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन 1010 एंड 1100? तो इसका एंड करके देख लेते हैं। 111010 1100, तो ये हमारा हो जाएगा 0100। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इन हाफ एडर सर्किट व्हाट आर द आउटपुट्स? हाफ एडर और फुल एडर में दोनों सम एंड कैरी ही होता है। बढ़ते हैं बस। पीएल, व्हाट इज द पीएलए? पीएलए का फुल फॉर्म दोस्तों कल भी बताए थे, परसों वाले क्लास में भी बताए हैं हम। यदि आपने नहीं देखा है तो आप कृपया करके जाके चैनल में देख सकते हैं। तो हमारा प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे हो जाएगा, जो कि एंड एरे को भी देखता है और एरे दोनों को प्रोग्राम कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।